Okay, student, welcome to online class 9 math. No, sorry, science. As you see, a graphical representation of motion. जैसा कि आप जानते हैं कि मोशन चैप्टर चल रहा है और उसमें से आप कुछ ने आप मोशन के बारे में पढ़े। आज जो हम बताने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसा कि हेडिंग है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ये जो हमारा क्या किया था, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें थी। और तो अब इस चीज़ को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो जैसा कि आप ग्राफ के बारे में शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो चलिए हम यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं ग्राफ का फैक्ट्स। और जब ग्राफ का फैक्ट्स बता लेंगे इसके बाद तो हम उस पर आगे की चर्चा करेंगे। तो जब भी कोई ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ग्राफ में देखेंगे कि आप छोटा छोटा बॉक्स बहुत सारा बना होता है, राइट, स्क्वायर बॉक्स। उस स्क्वायर बॉक्स में आपको इस तरह का मीन्स ये दो लाइन मिलेंगे, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, राइट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस नाम है। तो जब भी आप ग्राफ देखेंगे और ये अभी जो हम ग्राफ बताने जाएंगे उसमें सिर्फ दो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और एक वर्टिकल लाइन होगा। और वो भी कहाँ, एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो बॉटम ऑफ द ग्राफ के बॉटम में होगा और जो वर्टिकल होगा वो लेफ्ट साइड होगा, राइट, लेफ्ट साइड ग्राफ में होगा। और ये अभी जो हम ग्राफ बताएंगे जैसा कि आपका बुक में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये हॉरिजॉन्टल सबसे नीचे और इसके बाद वर्टिकल वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। और ये दोनों टाइम और डिस्टेंस ये दोनों निगेटिव नहीं होता। और निगेटिव नहीं होने की वजह से ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर भी क्वाड्रेंट आएगा, इधर भी क्वाड्रेंट आएगा, इधर भी क्वाड्रेंट आएगा। लेकिन जो ग्राफ बन रहा है आपका साइंस में वो सिर्फ पॉजिटिव को शो करेगा यहाँ पर, राइट। और ये जो होगा इसमें सिर्फ पॉजिटिव आता है, इसलिए हम ले रहे हैं वो सिर्फ ग्राफ पॉजिटिव को ले रहे हैं, राइट। और चीज़ें ध्यान देने की बात है कि ये एक्स एक्सिस जो लिया जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होता है, राइट। यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, उसके वैल्यू पे जो डिपेंड करता है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वैल्यू होगा, वेरिएबल होगा, और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये रहा ग्राफ। और इस ग्राफ के बारे में जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका अगर डेटा बहुत बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उसको क्या करेंगे कि वो स्केलिंग करते हैं, राइट। बहुत बड़ा है तो स्केलिंग उस हिसाब से बड़ा करेंगे, छोटा है तो उसके हिसाब से स्केलिंग छोटा करते हैं, राइट। तो अब चलिए, अब हम जो बताने जा रहे हैं कि इसका यूज़ क्या है, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप कभी क्रिकेट देखते होंगे, राइट। और तो उस क्रिकेट में देखें कि आपको जब दो प्लेयर मीन्स दो टीम अगर खेलते हैं तो उनका दोनों का क्या मतलब, एक जब इनिंग हुआ, फर्स्ट इनिंग होता है तो उसमें आपको ग्राफ शो करता है सिर्फ एक के लिए, राइट। उसमें स्कोर क्या हो रहा है और उसी में किस रेट से उन लोगों का रन बढ़ रहा है और अभी फाइनल स्कोर क्या हुआ है, ओवर क्या हो रहा है, इस हिसाब से सबका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ग्राफ ड्रॉ किया कर रहे हैं तो इसी तरह का कुछ उसमें आपका फंक्शन रहता है। और यहाँ से आपको ऐसे ऐसे स्टार्ट करेगा, ऐसे ऐसे
बढ़ता जाता है, इस तरह से फॉर्मेट में बढ़ता जाता है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर आता है। जहाँ कोई आउट होता है तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे इस तरह का सिंबल दे देता है, राइट। और फिर सेकेंड रीडिंग होता है तो इस तरह का कहीं फॉर्मेट आपका मिलेगा, ऐसे जाता हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये भी आपका है क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही है। तो हम इसी को हम मोशन में बताएंगे। तो ये आपने देखा कि क्लियरली किस तरह से इसमें शो किया जाता है, मीन्स उस ग्राफ को देख करके आप किसी दूसरे चीज़ को डिसाइड कर सकें कि इस पॉइंट पे क्या रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, इस तरह क्या कंडीशन होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है।